तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ करने वाला हूं। यह एक सिंगल वीडियो आप लोगों के सारे कंफ्यूजन दूर कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इनके बारे में जानते होंगे, यानी कि एएफएमसी के बारे में जानते होंगे, और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो एएफएमसी के बारे में नहीं जानते होंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इंडियन आर्मी के थ्रू हमारे मेडिकल कोर्सेज कराए जाते हैं, क्या क्या प्रोसेस रहती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग नीट क्वालिफाई कर चुके हो तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए जब जाकर आप एक मेडिकल कोर्स बीएससी नर्सिंग या एमबीबीएस जैसे कोर्स को इंडियन आर्मी के थ्रू कर पाओगे। सभी लोगों को पता है कि इंडियन आर्मी एक ऐसा प्रीमियम स्टैंडर्ड क्वालिटी एजुकेशन जो कि आप लोगों को मिल सकती है सिर्फ एक सही गाइडेंस और सही प्रोसेस मालूम हो तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इस वीडियो में सारी यह जानकारी मैं आपको दूंगा। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस बनाया है, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है इंडियन आर्मी के थ्रू बीएससी नर्सिंग कैसे करते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होता है। अगर आप लोगों को वो वीडियो नहीं मिली तो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो उस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में सारा कुछ ए से जेड तक पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करें और बहुत ही प्यार से और बहुत ही आसान भाषा में एक एक स्टेप से हम लोग आपको बताएंगे कि आखिर आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज के थ्रू कराए जाने वाले वे कौन से कोर्स है और इंडियन आर्मी के थ्रू बीएससी नर्सिंग और एमबीबीएस जैसे कोर्स को आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे भारत के अंदर जो इंडियन आर्मी के थ्रू मेडिकल कोर्सेज करवाए जाते हैं ना, तो वो करवाता है हमारा ये कॉलेज AFMC, यानी कि आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। आपको थोड़ा इसके बारे में भी पता होना चाहिए, तो थोड़ी सी डिटेल आप लोगों के सामने ही है मेरे प्यारे बच्चों। ये एफिलेटेड है हमारा महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से और गवर्नमेंट के थ्रू ये रेगुलेट होता है, इंडियन आर्मी के थ्रू ये चलाया जाता है, ऑपरेट होता है। सारे रूल्स रेगुलेशन हमारे इंडियन आर्मी के होते हैं। बेसिक आप लोगों को पता चल गया, जितना आप लोगों को जानना चाहिए था वो मैंने सारा कुछ यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बता दूं कि इसकी थोड़ी सी हिस्ट्रीज के बारे में जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे 1948 में यह कॉलेज स्टेबलाइज हुआ था। 1962 में अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस प्रोग्राम की इसके अंदर शुरुआत की गई, यानी कि आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस जैसे कोर्स भी आप लोगों के लिए करवाए जाने लगे। 1977 में मेरे प्यारे बच्चों फीमेल कैंडिडेट के लिए 1977 में फीमेल कैंडिडेट के लिए एक प्रोग्राम और लागू किया गया जो कि है अंडर ग्रेजुएट बीएससी नर्सिंग। और आज तक, यानी कि अभी जो समय चल रहा है, स्पेशलाइजेशन वहां से होती है, डॉक्टरेट डिग्री वहां से मिलती है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए जितनी भी हमारी बीएससी नर्सिंग हमारी नर्सिस है यहीं से तैयार किया जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया कि कोर्सेज कैसे और कहां पे और किस तरीके की इनका इतिहास रहा है, समझ में आ रहा है? इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कोर्स ऑफर की। कोर्स ऑफर मैं आपको बता ही चुका हूं, एमबीबीएस और बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्स ऑफर किए जाते हैं, आप लोगों को आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज से कराए जाते हैं। समझ में आ रहा है? गुड। अंडर ग्रेजुएट कोर्स एमबीबीएस की डिग्री जो कि 4.5 साल का टाइम पीरियड होता है, 1 साल की इंटर्नशिप्स होती है हमारी एमबीबीएस वालों के लिए, जो भी बच्चा आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोसेस वगैरह मैं आपको आगे बताऊंगा। थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज से आखिर कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं और उन कोर्स का कितना टाइम ड्यूरेशन रहता है। तो टाइम ड्यूरेशन से आपको पता चल गया। सीट मेरे प्यारे बच्चों 150 सीट कुल होती है। आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज जो कि पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, इंडियन आर्मी के थ्रू एमबीबीएस करवाई जाती है हर एक बच्चे को, जिसमें 150 सीट उसके अंदर है, यानी कि कुल पूरे भारत से 150 बच्चे को हर साल एमबीबीएस कोर्स करवाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 30 सीट गर्ल्स की होती है और 115 सीट्स हमारी बॉयज की होती है, और यहाँ पे 5 स्पॉन्सर्ड होती है जो कि हमारे विदेश से आए हुए बच्चों के लिए रिजर्व रहती है। समझ में आ रहा है? अदर कंट्री, फॉरेन कंट्रीज के लिए। तो टोटल आपकी 150 सीट जिसके अंदर है, 5 बच्चे बाहर देश के होते हैं, 115 बच्चे हमारे भारत के होते हैं और लड़के, और मेरे प्यारे बच्चों 30 लड़कियां यहाँ के अंदर रिजर्व रहती है। तो 115 बॉयज, इंडियन बॉयज, 30 इंडियन गर्ल्स और 5 हमारी स्पॉन्सर्ड रहती है जो कि बाहर के बच्चे आके करते हैं। ठीक है, विदेश के बच्चे, एमबीबीएस कोर्स के लिए बात कर रहा हूँ। ये एमबीबीएस कोर्स होता है और ये सारा क्राइटेरिया रहता है। सिंपल, आपको समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना आपको? वेरी गुड। कोई भी डाउट रहता है तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ओके, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नर्सिंग की बात मैं आपको बताऊं। 4 साल का यह डिग्री कोर्स है और इसमें 6 महीने का इंटर्न्स होता है। और लड़कियों के लिए ये कोर्स है
और मेरे प्यारे बच्चों, चाहे आप एमबीबीएस करो या फिर बीएससी नर्सिंग करो, बॉन्ड इसके अंदर एप्लीकेबल है। बॉन्ड का मतलब होता है जैसे ही आप लोग 4 साल का कोर्स कंप्लीट करते हो या फिर 4.5 साल का एमबीबीएस कंप्लीट करते हो, तो आपको वहां पे सर्विस देनी पड़ेगी। वहां पे 7 साल की सर्विस, 5 साल की सर्विस आपको मैंडेटरी है, आप लोग छोड़ नहीं सकते। कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आप लोग सोच रहे हो मैं फॉरेन चला जाऊं या कोई दूसरी जॉब पकड़ लो, आर्मी में नहीं रहना है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है। यहाँ पे बॉन्ड साइन होता है, आप लोगों को 7 साल सर्विस देनी पड़ेगी, आपको अपनी जॉब सर्व करनी ही पड़ेगी। इतनी बात सिंपल है, गुड। और मेरे प्यारे बच्चों, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, जैसे कि स्पेशलिस्ट अगर आपको बनना है, एमडी, एमएस वगैरह, सुपर स्पेशलिस्ट, डिप्लोमा प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम मेडिकल फील्ड के अंदर ही, वो भी आपका आर्म फोर्स मेडिकल कोर्स से, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज से आपको कराया जाता है। समझ में आ रहा है, गुड। इतनी भी बात सिंपल आपको समझ में आ गई। अब मेरे प्यारे बच्चों, एमबीबीएस की प्रोसेस क्या है, एडमिशन कैसे मिलेगा, अब ये मेन पॉइंट आ जाता है, आप लोगों को जानना जरूरी है। सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों, इंडियन सिटीजनशिप होने चाहिए। 5 बच्चे स्पॉन्सर रहते हैं, वो विदेश बच्चों के लिए, ठीक है। अगर आप इंडियन हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप आपकी होनी चाहिए। आपकी शादी नहीं हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो, अनमैरिड होने चाहिए। आपकी एज 17 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए अगर आप लोग एमबीबीएस कर रहे हो। अगर आप लोग एमबीबीएस करना चाहते हो, 17 साल से 24 साल की उम्र आपकी रहनी चाहिए और 12th क्लास पास होनी चाहिए पीसीबी से। इंग्लिश भी आपके पास होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। और मिनिमम 60% अगर आपके 12th क्लास में है तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे नीट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नीट यहाँ पे चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने नीट नहीं दिया तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप लोग 2025 में अप्लाई करना चाहते हो तो 2025 में आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए और आपके नीट में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में कट ऑफ ज्यादा होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके जो मार्क्स होंगे एमबीबीएस के लिए, वो आपके आउट ऑफ 720 से 650 से प्लस होने चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तभी आप लोग सोच सकते हो आर्म मेडिकल फोर्स के बारे में, ठीक है। वेरी गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक एग्जाम भी होता है, एंट्रेंस एग्जाम इसको बोला जाता है। अगर आप लोग सीट लेना चाहते हो आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में, तो यहाँ पे देखिए, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपैरिजंस लॉजिक रीजनिंग का आपका टेस्ट होता है, एक छोटा सा एंट्रेंस होता है। उसके बाद आपका पीएटी यानी कि फिजियोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है, देन आपका इंटरव्यू होता है और एट लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। आपको फिजिकली फिट देखा जाएगा, आप मेडिकली फिट है या नहीं, यह चेक किया जाएगा। आपकी आईज, आपके टीथ, आपकी फिजिकली बॉडी, आपका वेट, आपकी हाइट, हर चीज आपकी चेक होती है। उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है, उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम होता है तो आपको सीट मिल जाती है आर्म मेडिकल फोर्स में, यानी कि आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज के अंदर आपको सीट मिल जाती है और वहां से आप एमबीबीएस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। समझ में आ रहा है, गुड। तो ये आपको पूरा क्लियर हुआ क्या क्या करना है। एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसके अंदर आपको इंग्लिश लैंग्वेज का कंपैरिजन लॉजिक एंड रीजनिंग का पेपर देना है। उसके बाद आपका पीएटी यानी कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। पीएटी में आपका, मेरे प्यारे बच्चों, आपका ऑफिसर लाइक क्वालिटीज देखी जाती है कि आपके अंदर ऑफिसर की जैसी क्वालिटी है या फिर नहीं, आप किस तरीके के सोचते हो, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे दिए जाते हैं। इंटरव्यू में भी आपको इंटरेक्ट किया जाता है ऑफिसर्स के साथ। अगर आप लोग अच्छा बिहेव करते हो, आपका हर चीज चेक किया जाता है, आपकी पर्सनैलिटी चेक किया जाता है, आपकी कन्वर्सेशन स्किल चेक की जाती है, उसके बेस पर आपका इंटरव्यू क्रैक होता है। समझ में आ रहा है, गुड। तो ये तो हमारे एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए प्रोसेस सिंपल समझ में आ गई। अगर आप लोग एमबीबीएस आर्म फोर्स से करते हो तो मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे आपको एडवांस लैब मिलेगी, रिसर्च सेंटर मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन उठाने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को भी पता है, एक इंडियन आर्मी यानी प्रीमियम आप लोगों को कराया जाएगा, स्टैंडर्ड वे में आपको कोर्स कराया जाएगा, सारी सुविधा आपको दी जाएगी, रहने खाने, लेबोरेटरीज की हो, चाहे आपके प्रैक्टिकल्स हो, चाहे आपका ट्रेनिंग हो, हर चीज प्रीमियम तरीके से आपको कराया जाता है। और डिसिप्लिन में तो इंडियन आर्मी सबसे आगे ही है, तो हर चीज बेस्ट है हमारे इंडियन आर्मी की। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इंडियन आर्मी के थ्रू एमबीबीएस कर रहे हो ना, तो सिर्फ ये नाम ही काफी है। आप लोग को जैसे एम्स पे भरोसा है ना, इसी तरीके से पूरी दुनिया को इंडियन आर्मी पे भरोसा है। अगर आप लोग कहीं बोल देते हो ना मैं इंडियन आर्मी के थ्रू एमबीबीएस कर रहा हूँ, तो आपकी बात अलग होगी, बस नाम भर आपका होना चाहिए, पूरी दुनिया में आपकी वाहवाही होगी और आपकी जो रेस्पेक्ट होगी, आपकी जो रेपुटेशन होगी, वो बहुत ही ज्यादा हाई स्टैंडर्ड होगी। समझ में आ रहा है, ग्रेट। तो मेरे प्यारे बच्चों, सर्विस ऑब्लिगेशंस है यहाँ पे, यानी कि बॉन्ड है यहाँ पे, 7 साल की सर्विस आपको देनी ही है। अगर आप लोग इंडियन आर्मी के थ्रू एमबीबीएस कर लेते हो
या फिर बीएससी नर्सिंग कर लेते हो। समझ में आ रहा है? चलो इसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज की। करियर सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी तो यही है कि इंडियन आर्मी में आपको जॉब करने को मिल जाता है, आपकी परमानेंट जॉब हो जाती है, हाई सैलरी पे जॉब करते हो। इंडियन आर्मी ग्राउंड लेवल पर हो, नेवी में हो, चाहे हमारे फिर एयरफोर्स में हो, हर जगह आप लोगों को ड्यूटी या फिर लेफ्टिनेंट ऑफिसर की पोस्ट मिलती है। अब मेन बात आती है हमारी करियर अपॉर्चुनिटी की। अगर आप लोग एमबीबीएस या बीएससी नर्सिंग कर लेते हो तो मेरे प्यारे बच्चों, इंडियन आर्मी में आपको लेफ्टिनेंट बनने का मौका मिलता है, आपको मिलिट्री हॉस्पिटल में पोस्टिंग मिलती है, आगे जाके स्पेशलाइजेशन करने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती है आपको यूएन पीकिंग मिशंस में, यानी कि जितने भी हमारे मिशंस होते हैं वहाँ पे आप लोगों को ड्यूटीज दी जाती है, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है, वहाँ पे लेफ्टिनेंट ऑफिसर या फिर आप डॉक्टर या फिर नर्स ऑफिसर के रूप में वहाँ पे काम करते हो। समझ में आ रहा है? तो इंडियन आर्मी में जाना ही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसके आगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आने वाली है, तो इतना हम लोग बात नहीं करेंगे, सिर्फ इंडियन आर्मी के अंदर जाना ही हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ये बात आप लोग समझ लो। ठीक है, ग्रेट। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे आप लोगों को 150 सीट एमबीबीएस सीट की मिलती है। एमबीबीएस की सीट मिलती है, 150 बच्चे सिर्फ जाते हैं, जिसमें से 115 लड़के होते हैं, 30 लड़कियां होती है और 5 हमारे रिजर्व रहते हैं जो फॉरेन्स के होते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन, कॉस्ट, करियर, रेपुटेशन, हर चीज इसके अंदर बेस्ट है। आपकी जो फीस लगने वाली है वो भी बहुत लो लगने वाली है। एमबीबीएस बहुत कम पैसों में आपकी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, वेरी लो, क्योंकि ये गवर्नमेंट आपको फंड करेगी। इंडियन आर्मी के थ्रू अगर आप लोग एमबीबीएस भी कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपका फंड देगी, आप लोगों को पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतनी अच्छी सुविधाएं आपको कहाँ मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी, इंडियन आर्मी में ही मिलेगी। इसमें जाने के लिए आप लोगों को नीट क्वालिफाई करना है बहुत अच्छे मार्क्स से, तभी जाकर आप लोग कर सकते हो। ठीक है, सेम हमारा यहाँ पे एमबीबीएस में जैसा है, सेम हमारे बीएससी नर्सिंग के लिए भी यही प्रोसेस है। आप लोगों को नीट क्वालिफाई करना है, उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट देना है, फिर आपका पीएटी होगा, साइकोलॉजी टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, देन आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी और आपका एडमिशन होगा। ठीक है, इस तरीके का हमारा होता है। अब हमारे प्यारे बच्चों यहाँ पे एमबीबीएस के बारे में मैंने आपको बता दिया, एंट्रेंस टेस्ट वगैरह कौन सा देना होता है। एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद फिर हमारा एडमिशन होता है आगे की प्रोसेस में। अब आते हैं हमारे मेरे यहाँ पे 2ELR हमारा टेस्ट का नाम है, जो कि एमबीबीएस वाले बच्चों के लिए है जो एमबीबीएस की सीट लेना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा पीएटी होगा, साइकोलॉजी होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। सिंपल, ये तो प्रोसेस आपको समझ में आ गई, शुरू से मैं यही बोलता आ रहा हूँ, है ना। इसके बाद मैं आपको बता दूं फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है। फाइनल सिलेक्शन मेरे प्यारे बच्चों 850 मार्क्स होते हैं सब कुछ मिला के, यानी कि 720 मार्क्स आपके नीट में आएंगे, फिर आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें 80 नंबर आएंगे, इंटरव्यू आपका 50 नंबर का होता है, टोटल नंबर होते हैं आपके 850। 850 में से जिसके सबसे ज़्यादा नंबर रहेंगे, जो मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर रहेगा, उन बच्चों को ही सीट दी जाएगी। समझ में आ रहा है? ग्रेट। तो एडमिशन सर्विस बॉन्ड यहाँ पे होता है, ये बॉन्ड वगैरह की बात हम नहीं करते, क्योंकि आर्मी में जाना ही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, हर एक बच्चा चाहता है कि आर्मी में मैं सर्विस करूं, आर्मी में अपनी जॉब सर्व करूं। ठीक है, ग्रेट। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बीएससी नर्सिंग का मैं बता देता हूं। बीएससी नर्सिंग में भी सेम क्राइटेरिया है। बीएससी नर्सिंग के लिए भी आपको पीसीबी चाहिए, 12th क्लास में आपके मिनिमम 55% होने चाहिए। ठीक है, और आपकी एज मेरे प्यारे बच्चों 17 से 25 साल तक का होना चाहिए। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट इसके लिए ओनली ऑन फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकती है, मेल नहीं कर सकते। एमबीबीएस के लिए 115 बच्चे के लिए सीट है, बॉयज अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट करेगी अगर बीएससी नर्सिंग कर रही है। बीएससी नर्सिंग बॉयज नहीं कर सकते। क्लियर है इतनी बात? ग्रेट। इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए। ओके, गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होता है आप लोगों का, रिटन टेस्ट होता है, पीएटी होता है, इंटरव्यू होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, सेम वही वाला जो एमबीबीएस में हुआ था। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे क्या होता है, आपका रिटन लिया जाएगा, जो आपका रिटन होगा, आपका टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा छोटा सा, फिर उसके बाद आपका पीएटी होगा, इंटरव्यू वगैरह होगा, मेडिकल वगैरह होगा, सारा कुछ देखा जाएगा। उसी के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। और आप लोगों को जैसे कि AFMC यानी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, जो कि पुणे महाराष्ट्र में, वहाँ से एमबीबीएस होती है। लेकिन बीएससी नर्सिंग हमारे भारत में पूरे 6 कॉलेज है जहाँ से आपको इंडियन आर्मी के थ्रू बीएससी नर्सिंग करवाई जाती है। ठीक है, ये है हमारे बीएससी नर्सिंग के कॉलेज, जो कि पुणे, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ और बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारे मेडिकल कॉलेजेस है जो इंडियन आर्मी के थ्रू रेगुलेट होते हैं, चलाए जाते हैं, और वहाँ से आपको ये कोर्सेज करवाए जाते हैं बीएससी नर्सिंग। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है हमारी 220। और मेरे प्यारे बच्चों
सारी गर्ल्स इंडियन सिटीजनशिप्स की होगी। यहाँ पे कोई भी बाहर से आई हुई या फिर फॉरेन कंट्री की नहीं होगी। जितनी भी हमारी इंडियन सिटीजनशिप की लड़कियां हैं वो ही लड़कियां अप्लाई कर सकती है बीएससी नर्सिंग के लिए। अगर एमबीबीएस करना चाहते हो तो 5 बच्चे फॉरेन कंट्री के आ सकते हैं, 115 बच्चे भारतीय लड़के होंगे और हमारी 30 लड़कियां होगी भारतीय। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट नहीं रहा। कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। अगर मुझसे बात करनी है तो बीएसपी साइंस इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्ट डीएम कीजिए, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। चलिए मिलता हूँ एक और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।